नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज हम उस वाटरफॉल की तफ्तीश करेंगे जहां मिली है कई टुकड़ों वाली लाश। इस तहकीकात के साथ ही दिखाएंगे परफ्यूम लगाने की कहां मिली बीवी को सजा। परफ्यूम लगाने पर पति ने मार दी गोली। मोबाइल पर बात करने पर महिला का कहां बेरहमी से हुआ कत्ल, यह भी आपको दिखाएंगे। क्या कभी आपने सुना है कोई परफ्यूम लगाए और उसे गोली मार दी जाए? तो एक शहर में पति पर ऐसी ही सनक सवार हुई जिसने पत्नी को गोली ही मार दी, और दूसरे शहर में शैतान शौहर ने बंद कमरे में पत्नी की चाकू और हंसी से वार करके बेरहमी से हत्या कर दी। मोबाइल पर बात करने की पत्नी को यह सजा मिली थी। बीवी ने परफ्यूम लगाया, पति को गुस्सा आया। परफ्यूम लगाने पर मार दी गोली। कहीं चाकू से वार, बीवी का मर्डर। मोबाइल पर बात करने की सजा मौत। दो शहर, शैतान शौहर का कहर। ये महिला जिसे गोली मार दी गई, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, और अब दूसरे शहर की ये तस्वीर, यहाँ की तस्वीर तो रोंगटे खड़े कर देती है। चाकू से गोदकर हंसी से वार करके महिला की बेरहमी से जान ले ली गई। ग्वालियर और मुरैना में इस हैवानियत के पीछे हैवान कोई और नहीं, इनका कोई अपना ही है। रिश्तों का पोस्टमार्टम करते हैं। ग्वालियर के बिजोली थाना इलाके के गणेशपुरा की नीलम जाटव की शादी 8 साल पहले बामोर जनकपुर टेकरी के महेंद्र से हुई थी। नीलम पर गोली उसके मायके में चलाई गई। गोली चलाने वाला आरोपी नीलम का पति महेंद्र है, जिसकी बौखलाहट सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जो पत्नी के परफ्यूम लगाकर बाहर जाने की बात पर तमतमाया था, बस तमंचा निकाला और परफ्यूम लगाने की ऐसी खौफनाक सजा दी। अरे थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा था, मैं गया था, मुझे क्या पता कि कमर में कट्टा घुस के तैयार है। वो जिया जी, उसने सीधी फिर नेक जी ने ऐसे ही नेक, उसने बोला कि मुझसे मत लड़ो, उसी बहाने गोली दे दी। अरे ऐसे ही जी, मतलब छोटी बुरी बात हो रही है क्या, तूने सेंट लगा लिया, ऐसा सेंट लगाया, कहाँ जा रही है, थोड़ी बहुत बात पे। आरोपी महेंद्र चोरी के केस में जेल गया था। 1 साल पहले ही छूट कर आया है, जिसने ऐसा कहर बरपाया। पति पत्नी का आपसी विवाद था और सुबह से शायद इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने आवेश में गोली मार दी। जी, उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और हम उसको जल्दी पकड़ लेंगे। अब मुरैना के अंबा के मिश्र नगर में ये तस्वीर जो थर्रा कर रख देती है। खून से लथपथ महिला की लाश, जिस पर चाकू और हंसिये से तब तक वार किया गया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। हलवाई का काम करने वाला राजेश करण अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में पिछले 3 महीने से यहाँ रह रहा था। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। मकान मालिक की माने तो मोबाइल पर बात करने को लेकर ही विवाद हुआ था। बंद कमरे से सुनीता की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर मकान मालिक घबरा गए। कुछ नहीं, हम तो कमरा में रोटी खा के बैठे आराम से, एकदम आवाज आई अंदर से। घर से बोली क्यों दौड़ी गई, वो कहा कि सुनीता आपको मारते, ऐसा किया था वो। आई, हमने गेट खोलने की कोशिश करी, गेट खोला नहीं, जहाँ से चिताए सुजाने है, देख के अपने छुरी लगाई नहीं, चार जगह अपने चाकू से मारा जी चक सब्जी चीज में। पत्नी की हालत कैसी है? पत्नी खत्म है, स्पॉट पे ही हाल है। काय से बार किया है पत्नी पे? और जब दरवाजा खुला तो अंदर का खौफनाक मंजर डरावना था। सुनीता की लाश पड़ी थी। अब पति राजेश लहूलुहान हालत में था। अभी इनके बीच के विवाद के बारे में तो कुछ नहीं है। लड़की के जो माँ बाप हैं वो आए हैं, उनके बयानों से डिटेल में पूछताछ होने का पता चलेगा। और लगभग 15 साल शादी हो चुके हैं, तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। आर्थिक तंगी थी या कोई इशू था, कोई बाद में पति उसका आगे जानकारी की स्थिति में नहीं है।
क्या शक में तबाह हुए हैं ये दोनों परिवार? आखिर किस बात की मिली इन महिलाओं को ऐसी खौफनाक सजा? ग्वालियर में सुशील कौशिक और मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा वायरल वीडियो जो यकीन मानिए आपके भी होश उड़ा कर रख देगा। जिस वीडियो में एक लड़के के साथ बेरहमी से पिटाई की गई, जिस लड़के की पिटाई हुई थी उसकी लाश कुएं में मिलती है। लाश मिलने के 3 दिन बाद पिटाई का वीडियो सामने आता है। आखिर मौत की मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो कहर बरपाते रहे, वो गिड़गिड़ाता रहा। कुएं में मिली लाश, मौत की मिस्ट्री। वायरल वीडियो में कैद हैवानियत। किस बात की मिली सजा? प्रताड़ना से तंग आकर दी जान। 28 साल का अजय, जिसकी मौत की मिस्ट्री की तफ्तीश जारी है। उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर भान बड़ोदिया के रहने वाले अजय सिंह की लाश कुएं में मिली। लाश उसके खेत में बने कुएं में मिली थी, लेकिन यह सुसाइड है या हादसा या फिर कुछ और, इसकी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असल वजह का खुलासा होगा। भान बड़ोदिया थाना घटिया के एक युवक की आज से 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी कुएं में गिरने से, जहां पर उनके घर वालों ने उसे कुएं से निकाल करके सीधे सीएचओ की लाए थे और सीएचओ की में उसकी चूंकि मृत्यु हो गई थी तो पोस्टमार्टम होकर के सीएचओ की में उसका मर्ग कायम है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। लेकिन मौत की इस कहानी में एक ऐसा सच सामने आया जो दिल दहला देने वाला है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वायरल वीडियो में अजय के साथ जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। जिसके साथ कुछ लोग बेरहमी से मारपीट कर रहे थे, लात घूंसों से मारा गया, बाल पकड़कर पिटाई की गई, जूतों की बरसात हुई, रात का वक्त था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त युवक के मारपीट का कुछ वीडियो आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला है। इसके संबंध में थाना घटिया में अभी तक कोई ना एप्लीकेशन है ना आवेदन है। उनके घर वालों से संपर्क करके इस मामले की तस्दीक की जा रही है। मर्ग डायरी शीघ्र सीएचओ की से थाना घटिया प्राप्त करके। इसके बाद पिटाई करने वाले बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, पिता का नाम बताओ, अपना नाम बताओ। इधर अजय हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आया। अजय की बदहवासी की हालत में उस पर इन लोगों का सितम जारी था। में आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगर किसी मारपीट या खुद उक्त कृत्य में कोई आपराधिक मामला सामने आता है तो तदनुसार उसमें कार्रवाई। क्या अजय की मौत का कनेक्शन इस पिटाई से है? क्या इस प्रताड़ना से तंग आकर उसने जान दी? क्या इस बेइज्जती का सदमा अजय बर्दाश्त नहीं कर पाया? सवाल तो ये भी कि अजय के साथ मारपीट क्यों हुई? ये कौन लोग हैं जो वहशीपन कर रहे थे? आखिर ऐसी कौन सी रंजिश थी? उनके इस बारे में उनके पास कोई एविडेंस है या कोई साक्ष्य है तो वो हम लेकर के उस मर्ग में जांच करेंगे और वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। इस मामले में 3 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, 4 अन्य के खिलाफ भी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अजय की मौत कैसे हुई? वायरल वीडियो में पिटाई के पीछे का सच क्या है? अभी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यकीन मानिए, डकैती की ऐसी वारदात के बारे में आपने पहले ना सुना होगा ना ही देखा होगा। जब 11 बदमाश एक घर में धावा बोलते हैं, घर वालों को बंधक बनाते हैं, किडनैप करके जंगल भी ले जाते हैं। बदमाश उस घर की दीवार को सब्बल से खोद रहे थे और कर रहे थे एक ही सवाल, खजाने की चाबी कहां है? देखिए रिपोर्ट।
डकैती की अजीबोगरीब वारदात। ग्यारह बदमाश, करें उसकी तलाश। वो मिल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। घर में डाका, परिवार को बनाया बंधक। दीवार पर सब्बल से वार, खजाने की चाबी की तलाश। डकैती में अंधविश्वास का खेल। पहले आप इन 11 बदमाशों को देखिए, जिन 11 बदमाशों ने डकैती का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक डकैत घर में दाखिल हुए। रात का वक्त चुना गया, रात करीब 12:30 बजे। उसके बाद 7 बदमाश इस घर में दाखिल हुए। 4 बाहर पहरा दे रहे थे। घर वालों को बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। अब इस अजीबोगरीब डकैती की ये तस्वीर जरूर देखिए। घर की दीवारों पर आपको निशान नजर आ रहे होंगे। सब्बल से दीवार में भी वार किए गए। आखिर घर की दीवार में ऐसा कौन सा खजाना गड़ा है जिसकी तलाश में 11 बदमाश यहाँ पहुँचे। सूरजपुर के रमकोला थाना इलाके में ये वारदात हुई, लेकिन दीवार ने भी वो राज उगला नहीं जिसकी तलाश में ये बदमाश आए थे। 16 तारीख की रात को 11-12 लोग जो है रमकोला में एक गांव में एक व्यक्ति के घर में हनुमान सिक्का छाप के लिए घर में घुस गए और उनके साथ मारपीट किया, मोबाइल भी लूटा और उनके घर में तोड़फोड़ भी किए हैं। और ये लोग वाड्रफ नगर, बलरामपुर और अन्य जगह से आए हैं। एक बोलेरो और 3 मोटरसाइकिल से आए हैं। इन बदमाशों को अब भी यकीन था इन्हें खजाने की चाबी मिल जाएगी। यहाँ तक कि घर वालों को किडनैप करके जंगल ले गए और उनसे खजाने की चाबी के बारे में पूछते गए। शायद अब भी आप नहीं समझे होंगे आखिर माजरा क्या है। इन सबको आज गिरफ्तार किया गया है और बोलेरो और वाहन भी बरामद की गई है। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है और भी इसमें डिटेल सामने आए। जंगल में बंधक बने परिवार की बेटी को घर लेकर गए और उसी खजाने की चाबी की फिर से तलाश शुरू की। लड़की जैसे तैसे भागकर गांव में चली आई। आप जानकर दंग रह जाएंगे, इस डकैती की वारदात का कनेक्शन अंधविश्वास से है। हनुमान छाप सिक्के की तलाश में इस घर में बदमाशों ने डाका डाला था। जिन्हें ये खबर लगी थी यहाँ ये सिक्का है। अभियान भी चलाएंगे और हम पब्लिक से अपील भी करते हैं इस तरह की झूठी बातों पर विश्वास न करें। दरअसल अंधविश्वास के इस खेल में ऐसे लोगों को यकीन होता है कि ये सिक्का मिलते ही वो दौलतमंद बन जाएंगे। तंत्र मंत्र में भी इसका इस्तेमाल कर नोटों की बारिश होगी। इस तरह की बातों के लिए किसी और के घर में घुस के अपराध करना ये बहुत नुकसानदायक है और सबको हम अपील करते हैं इस तरह की बातें में बिल्कुल भरोसा ना करिए और पुलिस भी लोकल स्तर पर इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाए। यही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी करोड़ों की कीमत मिलेगी। इसी अंधविश्वास में ये वारदात हुई। सूरजपुर से वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहीं आपके मोबाइल में तो जासूस नहीं, कहीं आप पर तो हैकर की नजर नहीं, कोई आपको भी तो चूना लगाने की फिराक में तो नहीं है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ऑनलाइन लुटेरों ने मोबाइल हैक कर एक शख्स को लगा दिया है लाखों का चूना। ऑनलाइन लुटेरों का जाल, साइबर फ्रॉड वो बन जाएंगे राजदार। ठगों ने डाली दोस्ती में दरार। क्या भरोसे में हुई सेंधमारी? मोबाइल में जासूस। ऐसे हैकर से सावधान। इंटरनेट पर 420 का खेल करने वाले कैसे आपके मोबाइल के
जासूस बन जाते हैं। कैसे वो राजदार बन आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और मैसेज आएगा आप ठगी का शिकार हो चुके हैं। इन ठगों के निशाने पर कोई भी हो सकता है जिसे ये अपनी बातों की जाल में से फंसाते हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में राजपुर के टीचर रविंद्र सिंह ऐसी ही ठगी का शिकार हुए हैं। दरअसल पेशे से टीचर रविंद्र सिंह पतरातू में पोस्टेड है, जिनके टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया था। उनके साथ काम करने वाले टीचर ने कहा इस प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास है। परेशानी दूर नहीं हुई, अलबत्ता 3,70,000 का चूना जरूर लग गया। जो रविंद्र प्रसाद हैं उनके मोबाइल से कुछ टाटा स्काई का रिचार्ज कराने के बाद जो पेंडिंग हो गया था उसको क्लियर कराने के लिए इन्होंने जो कस्टमर केयर से नंबर निकाला गूगल से और उसके बाद उनसे बातचीत होती रही और जैसा जैसा सामने वाले ने कहा वैसा इन्होंने ऑपरेट करते गया अपने मोबाइल में। एनी डेस्क और रस्क डेस्क वगैरह डाउनलोड करवाया गया था इनसे और उसके बाद इनके मोबाइल को हैक करके इनके अकाउंट से करीब 3,70,000 रुपये का फ्रॉड किया गया है। लाखों की ये चपत कैसे लगी वो भी सुनिए। फरियादी रविंद्र सिंह ने अपना मोबाइल अपने साथी सुरेश यादव को दिया, जिनका कहना है कि ऑनलाइन कस्टमर केयर का नंबर उन्होंने तलाशा। गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर तलाशते हुए उन्हें नंबर मिला और फिर कस्टमर केयर अधिकारी जो इंस्ट्रक्शन देता गया वैसा ही मोबाइल पर करते गए। 2 ऐप भी डाउनलोड कराए, एनीडेस्क और रस्ट डेस्क। उसके बाद तो ठग मोबाइल के जासूस बन गए। मोबाइल को हैक किया और 6 ट्रांजैक्शन के जरिए 3,70,000 रुपए पार कर लिए। इस मामले की गंभीरता देखते हुए इसमें अपराध कायम किया गया है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। दरअसल साइबर फ्रॉड की ऐसी वारदात में अक्सर ऐसा ही होता है। ठग ऑनलाइन हूबहू कई कंपनियों की वेबसाइट बनाते हैं और कस्टमर केयर का नंबर देते हैं, जो ठगी करने वालों का नंबर होता है। उसके बाद ऐप डाउनलोड कराकर हैकर्स मोबाइल फोन को रिमोट एक्सेस पर लेकर रुपए उड़ा लेते हैं। में सुरेंद्र यादव जो इनके दोस्त हैं वो इनके मोबाइल से जो भी है वो सामने मतलब दोनों जो सामने ही बैठ करके जैसा जैसा सामने वाले ने कहा वैसा इन्होंने ऑपरेट किया है, जिसके कारण ठगी का शिकार हुए हैं। अब इस ठगी की वारदात ने भरोसे में भी दरार डाल दी है। फरियादी रविंद्र सिंह का आरोप है कि जिस साथी को उन्होंने मोबाइल दिया उसी ने ये वारदात की, बल्कि जिन पर इल्जाम लगा है वो कह रहे हैं ऑनलाइन कस्टमर केयर का नंबर तलाशा था और जो वो कहता गया उन्होंने वही किया। इसमें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और यदि जो पैसे फर्जीवाड़े हुए हैं उसका संबंध किसी भी तरीके से उनसे आता है इन्वेस्टिगेशन में तो कार्रवाई की जाएगी। ठगी की इस वारदात की पुलिस जांच कर रही है। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो वाटरफॉल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी वाटरफॉल में खौफनाक राज दफन था। जिस वाटरफॉल में 2 बोरी और प्लास्टिक की पॉलीथीन मिली जिसमें लाश के कई टुकड़े थे। आखिर वाटरफॉल में टुकड़ों वाली लाश की ये मिस्ट्री क्या थी, देखिए। ये वाटरफॉल जितना खूबसूरत है उतना ही अपने अंदर खौफनाक राज दफन किए हुए है। जिस वाटरफॉल में कुछ गांव वाले गए तो ये तस्वीर देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। ग्रामीणों को 2 बोरियों में कुछ दिखाई दिया, एक प्लास्टिक की पॉलीथीन भी थी, उसमें भी कुछ था। बोरियों और प्लास्टिक की पॉलीथीन में लाश के टुकड़े थे। आखिर वाटरफॉल में टुकड़ों वाली लाश की ये मिस्ट्री क्या है? जशपुर के सोनक्यारी पुलिस चौकी इलाके के छुरीघाग वाटरफॉल में ये लाश मिली। सीन ऑफ क्राइम से ये बात साफ हो रही है कि किसी का कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए गए। थाना नारायणपुर अंतर्गत एक छुरीघाग वाटरफॉल है, जहां पर एक
डेड बॉडी मिला है जो कई टुकड़ों में है, 2 बोरे और एक प्लास्टिक की थैली में। सुबह जब ग्रामीण वहां पर गए थे छुरी घाघ वाटरफॉल में, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर है। सवाल है किसका कत्ल हुआ, लाश किसकी है, किसी महिला या पुरुष की। सवाल ये भी कि क्या कत्ल वाटरफॉल में हुआ या फिर कत्ल कहीं और हुआ और लाश के टुकड़े करके उसे यहाँ बोरी और पॉलीथीन में पैक करके फेंक दिया गया, जिससे राज राज ही रहे। देखने पर शुरुआती तथ्य जो है उससे ये शंका और संदेह जाहिर किया जा रहा है कि ये चौकी सोनक्यारी अंतर्गत एक गांव है झरगांव, वहाँ का एक गुम व्यक्ति है जिसका नाम रामचंद्र है नगेशिया, उसका शव हो सकता है। इस मामले में एक और बात सामने आ रही है। झरगांव का रहने वाला रामचंद्र नागेशिया पिछले 1 महीने से लापता है। क्या ये लाश रामचंद्र नागेशिया की थी? इसकी जांच जारी है। कोई शंका जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अभी हम प्रमाणित तौर पर नहीं कह सकते। कंक्लूसिवली फोरेंसिक रिपोर्ट्स और फोरेंसिक टीम की जांच के बाद ही हम। आखिर टुकड़ों वाली लाश का राज क्या है? किस इंतकाम में किए गए लाश के टुकड़े? जशपुर में दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।